आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो दुनिया भर में वर्ल्ड एपिलेप्सी डे का आयोजन हो रहा है। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द इंटेंशन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी। और इसी कारण से मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति को आपके सामने सीजर्स, फिट्स या मिर्गी आती है तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप में आपको एक बताऊं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ न्यूरोसर्जन, ट्रस्ट मी, beyond what I am going to tell you, I can hardly do anything more at that point in time. तो मैं exactly वो सब बताऊंगा जो मैं खुद कर पाऊंगा उस वक्त अगर मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। Seizures tend to stop on its own in most cases. तो most of the patients जब आप अगर ऐसा कोई अटैक किसी में आ जाए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 2-3-4 मिनट में यह अपने आप बंद हो जाएगी। तो फिट्स तो बंद हो जाएगी, परंतु उस दौरान उस फ्यू मिनट्स या सेकेंड्स में पेशेंट को क्या दिक्कतें आ सकती है और हम क्या कर सकते हैं जिससे ये उनके लाइफ में ये दिक्कत नहीं आए, उसके बारे में हम बातें करेंगे। फर्स्ट थिंग इज, अगर फिट्स आती है तो दैट इज इनवॉलंटरी और अनकंट्रोल्ड। पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने शरीर के ऊपर, वो अपने शरीर को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है लिटरली। जब मिर्गी का अटैक आता है और वो खुद को जब कंट्रोल खुद के बॉडी के ऊपर से खो देता है तो इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इंजरी प्रिवेंशन। सो फर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज व्हेन ही कीप्स बैंगिंग द हेड, ही कुड इंजर हिज हेड। तो फर्स्ट थिंग, simple thing is, put something soft under the head. If there is a pillow lying next to you, put a pillow underneath. If you're wearing a jacket or something, remove the jacket, fold it up, keep it under his head. So these are something which you can do to prevent injury to the head itself. उसके अलावा अगर आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, तो अगर बैठे बैठे फिट्स आ रहा है, सामने टेबल है, तो टेबल को तुरंत हटा दीजिए ताकि वो वहाँ पे गिर के उसके ऊपर सर मार के खुद को इंजर न कर दे। कोई शार्प ऑब्जेक्ट इज अराउंड अ नाइफ और समथिंग, मूव इट अवे। इफ सम हेवी ऑब्जेक्ट इज देयर विच कैन फॉल ऑन हिम इफ ही हिट्स इट, ऐसा कोई हेवी ऑब्जेक्ट हो तो उसे भी तुरंत साइड में रख दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड थिंग इज, व्हाट एल्स कैन यू डू? कि यू मूव्ड आउट नाउ। सेकेंड थिंग इज, डोंट ट्राई एंड स्टॉप हिम फ्रॉम सीजिंग। वो कोशिश ही नहीं कीजिए कि उनको पकड़ के जकड़ लिया जाए कि उनको फिट्स नहीं। उनको आसपास में क्लियर दी एयरवे, लेट देयर बी ओपन। क्राउड जमा हो रही है तो लोगों को पीछे कर दीजिएगा ताकि वेंटिलेशन होए उस। इफ ही इज इन अ लॉक रूम, ओपन द विंडोज। सो दैट इज वन मोर थिंग विच वी कैन डू। सो दैट्स द अदर थिंग। अब थर्ड थिंग इज कि जब फिट्स आती है तो पेशेंट थ्रोज आउट अ लॉट ऑफ सिक्रीशन, फ्रॉदिंग होता है मुंह में, कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है। ब्लीडिंग इस वजह से होती है कि जब वो अनकंट्रोल्ड फिट्स जब आती है, दांत की गड़गड़ाहट में जीभ और योर लिप्स आर बिटन, and because of that then there is bleeding, and since there is frothing and bleeding, it produces a very weird kind of image at that point of time. But do not panic even at that time. Now what you need to do, since he is seizing, there is always a possibility that he will swallow these things, and if by mistake it goes into the airway can get blocked and he could choke. So what you need to do is, as soon as the seizure starts abating, जैसे ही सीजर पे कुछ हद तक कंट्रोल आने लगे तो उनको एक साइड पे कर दीजिए और उनके फेस को एक साइड पे कर दीजिए ताकि ये सिक्रीशंस जो आ रही है वो बाहर के तरफ गिर जाए। तो सब मुंह से नीचे की तरफ गिर जाएगा। प्लस इफ यू कैन लिफ्ट द चिन अप अ लिटिल बिट, what it would do is, even if there is vomiting or something, it does not enter the airway and everything goes out. So whatever we are trying to do over here, our action situation को और खराब होने से रोकने की कोशिश है। हम कोई भी लेवल पे सीजर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे हाथ के बाहर है उस टाइम पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम में सीजर 2-3-4 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये सीजर कंटिन्यू होता रहता है, 5-10 मिनट चला जाए, तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में रश किया जाना चाहिए। स्पेशली इफ अगर फर्स्ट फिट हो तो इवन इफ इट इज़ जस्ट 2 or 3 minutes, यू हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। इफ ही इज़ अ नोन पेशेंट ऑफ सीजर, अगर उन्हें पहले से ही सीजर की, फिट्स की या एपिलेप्सी की बीमारी है, तो उनका मेडिकेशन डोज एडजस्ट करना चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं।
और अगर आप मिर्गी के पेशेंट हो या आपको फिट्स आती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई कार्ड कैरी करें विद यू विच गिव्स डिटेल्स अबाउट योर नेम, अबाउट द काइंड ऑफ डिजीज़ दैट यू हैव एंड मेडिकेशन क्या लेना चाहिए आपके मिर्गी के दौरे के दौरान. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट वुड बी कॉन्टैक्ट अबाउट whom to contact when you have a seizure. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कार्ड हमेशा साथ में रखना अगर आप मिर्गी के पेशेंट हो तो दिस इज़ इट इन शॉर्ट अबाउट वॉट यू कैन डू as a bystander, as a relative of a patient who has seizures and suddenly you encounter somebody with a seizure. तो ये सब हम कर सकते हैं. Main aim is to keep the patient safe when he's lost control over himself. And if you really want to know more about the causes of epilepsy, the treatment of epilepsy, I have a few more videos already uploaded on my channel, so you can have a look at that. Thank you so much.